इस वीडियो में आप कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल आप रोजमर्रा की बोलचाल में करते तो हैं, लेकिन आपको उनके बारे में विस्तार से नहीं मालूम है। इससे आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और आप देख रहे हैं माय हिंदी माय उर्दू चैनल। आज के Q&A में मैं कुछ व्यूअर्स के सवालों के जवाब दूंगा, जिसके माध्यम से सभी व्यूअर्स की जानकारी बढ़ेगी। सबसे पहला सवाल नजीर अहमद साहब का है। इनकी आईडी है NAJIR अहमद। तो ये नजर या नाजर पढ़ा जाएगा, लेकिन इनको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपका नाम नजीर या नाजिर है तो जे के बजाय जेड होना चाहिए। बहरहाल इन्होंने पूछा है कि ये सभी कौन से शब्द हैं। शायद ये जानना चाहते हैं कि ये किन भाषाओं के शब्द हैं या उर्दू या हिंदी में किस भाषा से आए हैं। तो जो शब्द इन्होंने पूछे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, सही, गलत, लफ्ज, दुकान, मर्द, कागज, घर, दर। तो नजीर साहब के साथ साथ दूसरे सभी साथी देख लें, सुन लें और जान लें कि सही शब्द जो है वो अरबी का है और इसको लिखने का तरीका उर्दू में स्वाद है, ये और हे है। इसके अलावा एक और सही होता है जो कि सीन है और ये के साथ लिखा जाता है उर्दू में। ये हिंदी का शब्द है, लेकिन पहले वाला सही अरबी का है। अरबी वाले सही शब्द का अर्थ है राइट, करेक्ट। लगभग ऐसा ही अर्थ हिंदी वाले सही शब्द का भी है, यानी कि वेरी वेल। इसके बाद गलत। गलत अरबी भाषा से उर्दू और हिंदी में आया। फिर लफ्ज। लफ्ज अरबी भाषा का शब्द है, अब उर्दू में चलता है। हिंदी में इसको शब्द कहते हैं। और अगला शब्द है दुकान। दुकान फारसी भाषा का शब्द है जो कि हिंदी और उर्दू दोनों में चलता है। फिर है मर्द। मर्द फारसी भाषा का शब्द है, उर्दू और हिंदी दोनों में चलता है। अब कागज यानी कि पेपर, ये असल में फारसी भाषा से आया। और घर हिंदी भाषा का शब्द है। फिर है दर। दर के बारे में मैं एक एपिसोड में बता चुका हूं। इसका अर्थ होता है गेट, एंट्रेंस। ये फारसी भाषा का शब्द है। अगला सवाल खियाराम टाकूबेरी साहब का है। इनके बहुत सारे सवाल हैं, सबको एक साथ लेता हूं। सबसे पहले ये पूछते हैं कि बर्तन और मर्तबान में कोई संबंध है क्या? जी हां साहब, बर्तन और मर्तबान, इन दो शब्दों में संबंध यही है कि ये दोनों ही बर्तन हैं वैसे। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये किन भाषाओं से आए हैं, तो बर्तन हिंदी का शब्द है और मर्तबान फारसी भाषा से आया। मर्तबान यानी कि जार। इसके बाद जानना चाहते हैं कि बाजूबंद शब्द में बंद शब्द किस भाषा का है। बाजूबंद शब्द के बारे में मैं पिछली एक मुलाकात में बता चुका हूं। बंद शब्द जो है ये फारसी भाषा से आया। फिर ये जानना चाहते हैं कि फेर, चीज, चक्कर, लोग किस भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों आप सब भी जान लीजिए कि ये शब्द किस भाषा से हिंदी और उर्दू में आए। फेर शब्द तो हिंदी का ही है। चीज फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी में वस्तु कहते हैं, अंग्रेजी में थिंग, THING। चक्कर शब्द असल में चक्र से बना और जाहिर है कि हिंदी का ही है। लोग भी हिंदी का शब्द है। अगला सवाल है कि डाकिया कैसा शब्द है, इसे उर्दू में क्या कहते हैं। तो कैसा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है साहब। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये किस भाषा का है, तो आपको बताऊंगा कि डाकिया डाक शब्द से बना और डाक हिंदी का शब्द है। डाकिया भी हिंदी का ही हुआ। उर्दू में इसे क्या कहते हैं जान लीजिए। उर्दू में इसे कहते हैं नामाबर, नामहबर, यानी पत्रवाहक, मैसेंजर इत्यादि। अगला सवाल है कि रजत क्या उर्दू शब्द है। इसके बारे में एक एपिसोड में विस्तार से बता चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि रजत उर्दू का शब्द नहीं है, ये संस्कृत भाषा से आया और इसका अर्थ है चांदी और दूसरा अर्थ है सफेद यानी कि व्हाइट। इसके बाद हमेशा शब्द किस भाषा का है ये जानना चाहते हैं। हमेशा फारसी भाषा का है, अंग्रेजी में ऑलवेज, हिंदी में सदैव। फिर जानना चाहते हैं कि घमंड वीडियो और ऑडियो, इनके उर्दू शब्द क्या हैं। तो भाई साहब, घमंड जो है उसको उर्दू में गुरूर कहते हैं। गुरूर, गुरूर नहीं, ग के नीचे बिंदु, गुरूर। और वीडियो और ऑडियो हिंदी में भी चलते हैं और उर्दू में भी ऐसे ही चलते हैं। कुछ शब्दों के उर्दू या हिंदी या तो है नहीं या हैं तो इतने मुश्किल हैं कि एक बार में समझ में नहीं आएंगे और इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं होते। जैसे कि स्टेशन है, बस है, ट्रक है, बहुत सारे अल्फाज हैं। ऐसे ही वीडियो और ऑडियो भी उर्दू और हिंदी और दूसरी भाषाओं में ऐसे ही चलते हैं। फिर जानना चाहते हैं कि गिरह और गिरोह के अर्थ क्या हैं। तो इन दोनों शब्दों के बारे में मैं एक एपिसोड में बता चुका हूं, आप शायद पिछले एपिसोड नहीं देखते। फिर भी बताता हूं कि गिरह फारसी भाषा का है, गिरोह भी फारसी भाषा का शब्द है। गिरह का मतलब होता है गांठ, जॉइंट, और कहीं कहीं जेब यानी पॉकेट के लिए भी गिरह का इस्तेमाल किया जाता है। और गिरोह शब्द है, इसको आप हिंदी में समूह कह सकते हैं, अंग्रेजी में ग्रुप, गैंग, ट्रूप्स, मॉब, बहुत सारे इसके शब्द हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
अगला सवाल लेने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी का बटन नहीं दबाया है यूट्यूब पर तो दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहा करें। इसके अलावा फेसबुक पर आप हमें फॉलो करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ जाएं, हमें फॉलो करें। साथ ही साथ आपको खबर देना चाहूंगा कि मैंने बहुत जल्द एक गिव अवे करने का प्लान बनाया है, लेकिन गिव अवे तब होगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा, और आप लोगों का सहयोग मुझे तब मिलेगा जब आप लोग मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट किया करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि 2 साल पूरे हो गए हैं हमारे इस चैनल के। 7 जनवरी 2017 को इस चैनल की शुरुआत हुई थी, तो माय हिंदी माय उर्दू की ये सालगिरह आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। पिछली मुलाकात में मैंने आपसे कहा था कि मैं इस चैनल को बंद करने की सोच रहा हूं, और यह भी कहा था कि अगर मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स इस महीने में नहीं मिले तो मैं इस बात पर सीरियसली सोचूंगा। अभी तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैनल को बंद ना करूं तो थोड़ी सी कोशिश करें इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, और इसका तरीका यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियोस को, और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे वीडियोस के लिंक्स डाला करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उनका ज्ञान भी बढ़े। अब लेता हूं अगला सवाल। खान शारू साहब का सवाल है, पूछते हैं कि जब इतने शब्द फारसी और अरबी के हम बोलते हैं तो कुरान हमें समझ में क्यों नहीं आता? तो साहब ये सही है कि हम रोजमर्रा की बोलचाल में फारसी और अरबी के बेशुमार शब्द बोलते और लिखते हैं, लेकिन कुरान इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि कुरान पूरा का पूरा अरबी में है और अरबी हमको समझ में नहीं आती है। मुस्लिम लोगों को कुरान पढ़ाया जाता है लेकिन वो समझाया नहीं जाता आमतौर पर, बस हम लोगों का ध्यान रटने पर होता है, यानी कि हिफ्ज करने पर होता है। अगर हम लोग उसको समझा भी करें और शुरुआत से ही उसको समझने की कोशिश करें तो हमें पूरा का पूरा कुरान भी समझ में आने लगेगा। और जो लोग सीखते हैं, जानते हैं, जानना चाहते हैं, वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर वो कुरान को समझने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो भाषा को सीखते हैं और एक दिन उनकी समझ में पूरा का पूरा कुरान आ भी जाता है लगातार मेहनत करते रहने से। तो आप भी अगर कुरान को समझना चाहते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। असल में कुरान समझने के लिए ही आया है ताकि उसको समझकर उसमें बताई गई बातों पर अमल किया जाए और अपना और दूसरों का भला किया जाए। तो कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। याद तो आपने बहुत कर लिया, हिफ्ज तो बहुत कर लिया होगा आप सभी ने। इसके अलावा इनका एक और सवाल है कि निस्वत को हिंदी में क्या कहते हैं? तो साहब निस्वत मेरी जानकारी में ठीक शब्द नहीं है, होना चाहिए निस्बत। निस्बत अरबी ज़बान का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, और इसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे रिलेशन, एट्रीब्यूट, अलायंस, कनेक्शन, कंपैरिजन, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन प्रोपोर्शन टू, एफिनिटी, रेशियो, रिलेशनशिप बाय मैरिज वगैरह। उम्मीद है आपको आज दी गई जानकारी मजेदार लगी होगी और आपकी जानकारी में वृद्धि यानी कि इजाफा हुआ होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और दूर दूर तक फैला दीजिए ताकि सब जुड़ जाएं माय हिंदी माय उर्दू से और ये कारवां यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे। आता हूं लेकर बहुत जल्द कुछ मजेदार जानकारी आप सभी के लिए माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर। फिलहाल तो मोइन शम्सी को इजाजत दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।